Hello students, let's see this question. The question says that if 0.1 molar solution of glucose and 0.1 molar urea are placed in two sides of a semi-permeable membrane to equal height, then what will be the then it will be correct to say that. तो कौन सी बात सही होगी कि मूवमेंट कोई भी देयर विल बी नो मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, ग्लूकोज विल फ्लोज, यूरिया विल फ्लो टुवर्ड द वाटर विल फ्लो फ्रॉम द यूरिया टू ग्लूकोज। तो ये अपने को चेक करना है, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर आप जानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर दो सॉल्यूशन है, जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। हमें क्या कहा है, ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दो लिक्विड है उनको सेपरेट किया गया है। एक सॉल्यूशन जो भरा हुआ है, बराबर भरे हुए हैं, सॉल्यूशन का लिक्विड जो है क्वांटिटी बराबर भरी गई है, ठीक है। सपोज ये यहाँ तक भरा गया है, तो दूसरा लिक्विड भी सेम हाइट तक भरा गया है, सेम हाइट तक भरा गया है दूसरा लिक्विड भी। एक में क्या है, एक कंटेनर में है, एक कंटेनर 0.1 मोलर ग्लूकोज और दूसरे कंटेनर में है 0.1 मोलर यूरिया, 0.1 मोलर यूरिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मूवमेंट किधर की तरफ होगा। देखिए, सॉल्वेंट का मूवमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर पे। अगर यहाँ पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर और यहाँ पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो दोनों सॉल्यूशन कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और नेट मूवमेंट जो होता है सॉल्वेंट का वो नहीं होता है, ठीक है, नेट मूवमेंट 0 होता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है ना, ये कह सकते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशन, एक ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जहां कम होता है वहां से ज्यादा की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ना। तो यहां कह सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, तो सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू if separated through semi permeable membrane, if separated through semi permeable membrane। अगर दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उनको सेपरेट कर रखा है, तो सॉल्वेंट में मूवमेंट नहीं होगा। आइसोटोनिक का मतलब जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर 1 बराबर हो, और इसका पाई 1 मान लेते हैं, इसका पाई 2। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू ICRT, ठीक है। अब देखिए, आई का मतलब क्या होता है, वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर की वैल्यू जो है ग्लूकोज और यूरिया दोनों के लिए क्या होती है, सेम होती है। दोनों के लिए क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि ये सॉल्वेंट में जाकर के ना तो डिसोसिएट होते हैं ना ही एसोसिएट होते हैं। और जो सॉल्वेंट में जाकर के ना डिसोसिएट हो ना ही एसोसिएट हो, उनके लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। तो ग्लूकोज और यूरिया दोनों के लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू है। कंसंट्रेशन 0.1 दोनों कंसंट्रेशन भी सेम है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर पर। इसका मतलब सारी वैल्यू सेम है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गए, इसका मतलब दोनों को जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाएगा, तो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। कोई सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से उधर नहीं भागेगा। तो देखिए, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सही बात है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन के अक्रॉस में कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा। तो आंसर ए सही हो जाएगा। और ये बाकी ऑप्शन जो है वो किसी अगर हमारे पास में आइसोटोनिक नहीं होते हैं तो उनके बारे में कंसीडर करने की बात होती। इसका मतलब ओवर हेयर द ऑप्शन ए विल बी द राइट चॉइस। थैंक यू गाइस।